जहां से टूटी उतने जीव नष्ट हुए हैं, पर पूरी चट्टान विद्यमान मौजूद है। हे मित्र, उसमें भी जीव हो सकते हैं। अब एक प्रतिमा बहुत पूज रही है, कम पूज रही है, ऐसे क्यों हो रहा है? उसके लिए आगम क्या कह रहा है कि जिस पाषाण में एक इंद्र जीव का प्रबल ऐसा कीर्ति नाम कर्म का उदय है, वहां भीड़ ज्यादा लगती है, और जिसका उदय कम है वहां भीड़ कम लगती है। सर आप श्रावकों पर देखो, मुनियों पर देखो, वैद्यों पर देखो, वैद्य जी वही चिकित्सा दूसरा करो, वही आप करते हो। आपके यहां भीड़ लगी, वहां कोई जा नहीं रहा है, जबकि वही संजीवनी बटी सबके पास है। इसलिए पीयूष सीखना चाहिए मित्र, संजीवनी बटी देने से काम नहीं चलता, संजीवनी परिणाम भी होना चाहिए वैद्य का, उसका दवाई ज्यादा लगती है। सभी गुरु दीक्षा दे रहे हैं मालूम, परंतु दीक्षा देना अलग विषय है। संस्कार मंत्र एक ही हो सकते हैं, पर मंत्र डालता सबके हाथ एक से नहीं है। आकृति एक सी हो सकती है, पर भावना एक सी नहीं है। प्रतिष्ठाचार सभी एक से ही है, वो सबके पास प्रतिष्ठा ग्रंथ है। मित्र, प्रतिष्ठा ग्रंथ भले एक से हो सकते हैं, पर प्रतिष्ठाचारी साधना एक से नहीं है। एक जीव प्रतिष्ठा करा के जाए, लाखों की भीड़ लगने लगती है, प्रतिमा में चमत्कार होते हैं। और एक जीव प्रतिष्ठा करा के जाए मित्र, पशु पक्षियों के बैठने के स्थान बन जाते हैं। आचार को साधना करना चाहिए तो प्रतिष्ठाचार को भी साधना चलना करना चाहिए, गृहस्थाचार को साधना करना चाहिए। जितना साधक मौन रखेगा, जितना साधक मौन रखेगा और मौन मंत्र की आराधना करेगा, जब जगो तब जाप करो। खाली हाथ सो ही मत, हाथ में माला लेके सो। खाली हाथ सो ही मत, हाथ में माला लेके सो। जब नींद खुले वही मिले। कदाचित सर देखो, मैं आपको एक विद्या सिखा रहा हूं। देखो, साधना आप करो अच्छी बात है, परंतु लोक में भी साधना का प्रभाव फैले, इसी भी ध्यान दो। अन्यथा मित्र आपने अपने बगल में शाम को सोने के पहले एक पुड़िया रख ली, खाई नहीं है, रखी हुई है, भले किसी उद्देश्य से रखी हो, और इसी बीच में व्यक्ति की समाधि हो गई। भले नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते चला गया जीव, लेकिन सिराने पुड़िया रखी थी। और जैसे ही लोग आएंगे उठाने के लिए, संस्कार ले जाएंगे, और जिसने देखा बोले क्या पाप भी जीव है, वो देखो पुड़िया रखे था। कुछ लोग का भी तो ध्यान दो, व्यवहार धर्म की भी तो रक्षा करो। लोग तुम्हारे परिणामों को नहीं जानते सागर, तुम्हारे व्यवहार को जानते। तुम्हारे कितने परिणाम पवित्र हैं ये बाहर के लोगों को मालूम नहीं है। वो सागर हाथ जोड़ के, चलो भैया सोनू भोजन कर लो भोजनशाला में, चलो। ये गांव जाएगा अपने, 1000 लोगों से कहेगा भाई नादनी गए थे, कितना ध्यान रख रहे थे लोग, कितने भोले जीव हैं, कितनी व्यवस्था बना रहे थे। आपके भाव अच्छे हैं भाई, हमने व्यवस्था बना दी, सब भोजन कर लेना। हाँ चले जाएंगे, कर लेंगे। और जब आपके प्रोफेसर बोलते हैं भाई सभी की भोजन की व्यवस्था है, तो जितने बैठे हैं वे तुरंत ही प्रवचन सुनते ही उनका टेंशन समाप्त हो जाता है तो व्यवस्था। माना कि कोई पहली बार आया हो, उसने दर्शन कर लिए, मंदिर के प्रवचन भी सुन लिए, फिर महाराज जी आहार को निकल गए, अब उसको टेंशन शुरू। बोले अब कहाँ जाएंगे, सब तो कर लिया। और जैसे इन्होंने कहा नहीं भैया तीर्थ में सब व्यवस्था है, बस लोगों की मुस्कुराहट आ गई। बोले यहाँ कहाँ जाते हो, एक व्यवस्था बन गई। विषय समझ में आ रहा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? भावना तुम्हारी कितनी पवित्र है, लेकिन हाथ भी जोड़ना पड़ेंगे राकेश। बोले गुरुजी मैं भाव वंदना करता हूं। हे मित्र, भाव वंदना जहां सामने गुरु ना हो, सामने अनंत प्रतिमा न हो, सामने देव न हो, और तुम सामायिक में बैठे हो, हाथ पे हाथ रखे तो भाव वंदना करते रहो। लेकिन सामने भगवान है और तुम ऐसे खड़े हो और निकल गए। बोले क्या हुआ? जिनेश्वर देखते ये कैसा आदमी पागल,
3 लोग के नाथ को नमस्कार, उन्हें भाव वंदना करता हूं। तेरी भाव वंदना तभी प्रमाणित होगी, द्रव्य वंदना भी कर, क्योंकि प्रमाण की प्रमाणिकता व्यवहार से होती है। सामने गुरु खड़े हुए हैं, विषयासन पर बैठे हुए हैं। ओहो, एक ऐसे शिष्य की कथा है, सुब्रत सागरी। गुरु महात्मा आए, गुरु महाराज पधारे, धन्य गुरु को पहले मैं प्रणाम करता हूं, उस गुरु को जो अपने शिष्य मिलने आया। और शिष्य इतने अहंकार में डूबे, कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए जीवन में, इतनी अहंकार में डूबे, सिंहासन पर बैठे। दीक्षा दाता गुरु कह रहा, आचार्य महाराज नमोस्तु, और ऐसे परिक्रमा लगा के निकल गए। लेकिन कितना पुण्य छीन था शिष्य का, अपने गुरु को आंख खोल के नहीं देख सके। ऐसा जीवन में कभी नहीं करना। अब बोलो मेरी अंतरंग श्रद्धा थी, लेकिन लोक व्यवहार में आंखें नहीं खोली। संपत पाटने जी, मित्र आप कहीं महाराज बनो, ऐसा नहीं करना। आप विश्वास मानो, घनघोर तपस्या कर लो आप, पर गुरु की अभिनय यश नहीं दिला पाती। किसी का बेटा, प्रोफेसर साहब तुम्हारा बेटा अरबपति खरबपति बन जाए, यदि किसी को नगर में नांदनी मालूम चल गया, अपने पिता का अभिनय करता है, वो गांव में आएगा नहीं, कोई सम्मान नहीं रखेगा उसको। क्या सम्मान दो, जिसको अपने पिता का ही सम्मान नहीं है, उस पर क्या सम्मान दो। जीवन में जिनको विकास चाहिए, सबसे पहले संतान को माता पिता का सम्मान रखना चाहिए, और शिष्यों को गुरु का सम्मान रखना चाहिए। जिसको अपने माता पिता का सम्मान है, विश्वास मानिए, उसका विश्व में अपमान नहीं हो सकता। जब तुम रिश्ते नाते में जाओगे ना, लोग कहेंगे सुशील बच्चा है, बोले अपने पिता का सम्मान रखता है। पिता का अधिकार है तुम्हारे ऊपर डांटने चिल्लाने का, पर तुम्हारा अधिकार नहीं पिता को डांटने का। पिता का अधिकार है, उन्होंने आपको जन्म दिया है, आपको बड़ा किया है, उनको लगता है कि बेटा और अच्छा हो, इसलिए वो बोल सकते हैं। पर पुत्र का धर्म नहीं है कि पिता को समझाए, सलाह दे सकता है, समझा नहीं सकता। अंतर समझना, सलाह दे सकते हैं। हो सकता है कोई विषय पिताजी को समझ में नहीं आ रहा, तुम सलाह दे सकते हैं, वो विनय के साथ, विनय के साथ। मित्र, सलाह देना सीखो, गुरुओं को समझाना मत सीखो। क्या हो गया, मैं तो व्यवहार सुना रहा हूं तब भी तुम इतने ठंडे हो। समय सा सुनो तो ठंडे हो जाते हो। अभी तो चरणानुयोग की बात कर रहा। ज्ञानी धर्म द्वैत है, इंद्रियां द्वैत है। आ रहा है समझ में? धर्म द्वैत है, इंद्रियां द्वैत है। और यूं होना चाहिए है जैसे सुबह से आप लोगों को भूख लगती ना, मध्याह्न में भी कुछ कर ले तो सुबह से नाश्ता करके आ गए होंगे। हे मित्र, जैसे क्षुधा तुमको सताती है, मुमुक्षु चंद्रपुर क्षुधा सताती है, देख बालक तुम गोद में किसको लिए हो? हैं? बेटे को। अच्छे से लो, अच्छे से लो बेटे को। और बेटे पर तुम्हारा इतना दुलार है। मित्र, कभी तुमको अपने पिता पे गुस्सा आए, इस गोद के बेटे की याद कर लेना कि मैं अपने बेटे को गोद में न लिए होता तो बेटा तुम्हारा पिता ऐसी तुमको गोद में लिए बैठा था, कि पिता पे चिल्लाना नहीं। दादा भी बैठे, 3 पीढ़ी बैठी। जब तुम्हारे पिताजी दादा पे चिल्लाएं तो कहना नहीं पिताजी नहीं, नहीं पिताजी नहीं। बोले क्यों? नहीं पिताजी। बोले क्यों?
मैंने अनुभव कर लिया है, बेटे को गोदी में बिठाल करके क्या आनंद आता है संतान को खिलाने में। तुम्हारे पिता ने तुमको ऐसे ही संभाला था। क्या ना जिनेश्वर जी, हम इन लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते। मुझे मालूम है हमारे गुरु विराग सागर ने इतना वात्सल दिया, न दिया होता ना तो मैं तो इनके पास रह ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं डांटों में जिया ही नहीं हूं। 24 घंटे हाथों पे रखा हुआ हूं। यदि वो आज से विराग सागर ना संभालते, विमल सागर महाराज जी, सुब्रत सागर जी, विमल सागर महाराज जी बोले सोनागर में, बोले विराग सागर जी बच्चे को संभाल के रखना। भरत सागर जी बोले विराग सागर जी अच्छा ज्ञानी बनाना। पता नहीं क्यों लोगों को हमारे ऊपर दया आ रही थी। एक नंदामती माता जी थी, आचार्य विमल सागर संघ में बहुत विदुषी माता जी थी नंदामती, वो यंत्री बनाती रहती थी। वो माता जी बोली विराग सागर से सोनागर में, बोले विराग सागर जी तुम तो हीरे मोती उठा लाए हो भिंड से। मैं सब सुनता रहता था, ये इनको इतनी करुणा क्यों आ रही है। देखो जिसको तुम संभाल के रखोगे वो तुमको संभालेगा। पिताओं का कर्तव्य है संतान को समझाए तो, पर क्रूरता से ना समझाए। इतना ध्यान रखें कि आज हम जवान हैं, कल वृद्ध होंगे, ये कहीं कसाय बांध करके बैर ना निकाले। इसलिए उतनी समझाना कि तुम्हें संभाल सके, कि बुढ़ापे में तुम्हारा ध्यान रख सके। वो तुमने इतने क्रूर हो गए संतान के साथ, बुढ़ापा तुम्हारा कीड़े पड़ गए, कोई उठाने नहीं आएगा। कर्म सिद्धांत कहता है, कर्म सिद्धांत कहता है अग्नि सिद्धांत, कर्म सिद्धांत कहता अग्नि सिद्धांत। सागर बबूल की लकड़ी में आग लग गई, उसमें आप अपनी अंगुली डालोगे तो क्या होगा? समय नहीं, शीघ्र बोलिए, जल जाएगी। कोई बात नहीं है मित्र, बबूल की अग्नि में जल जाएगी, लेकिन चंदन की लकड़ी में आग लग गई, उसमें अंगुली डाल दीजिए, वो तो सुगंधित है ना, वो तो सुगंधित है ना। हे मित्र, चाहे चंदन की आग हो चाहे बबूल की, अंगुली दोनों में जलेगी। चाहे अपने बेटे पे कसाय करो चाहे दूसरे के बेटे पे कसाय करो, लेकिन कर्म की आग तो आपको लगेगी ही लगेगी। बंधु, पर के समझाने के पीछे, अध्यक्ष इचलकरंजी जी, पर के समझाने के पीछे अपने परिणामों का विघात नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। जीवन जियो रोड के साइनबोर्ड जैसा, जीवन जियो रोड के साइनबोर्ड जैसा। बोर्ड लगे रहते रोड पर, अंधा मोड़ है, आगे खाई है मित्र, स्कूल है, पुलिया है, संकीर्ण पुलिया है, सब लिखा रहता है, लेकिन बोर्ड कभी बोलता नहीं है और चलता भी नहीं साथ में। इंगित करता है, संकेत है, तीर बना रहता है, संकेत है। ऐसे मित्र जगत को उपदेश करो संकेत में, आदेश करने का धर्म नहीं है। आदेश करेंगे तो संकलेश में बदल जाएगा। अपने चेहरे को सुंदर रखना चाहते हो, बंदर नहीं बनाना चाहते हो, क्रोधी का तो चेहरा बंदर जैसा बन जाता है, बंदर नहीं बनाना चाहते हो तो मित्र समझाना सीखो, सुधारना मत सीखो। सुधरेगा अपनी योग्यता से, समझा सकते तुम अपनी योग्यता से, समझा सकते अपनी योग्यता से, सुधरेगा अपनी योग्यता से। हे वर्धमान, आपने उपदेश दिया अपनी योग्यता से, हमने जाना अपनी योग्यता से।
प्राचार्य जी, प्रोफेसर साहब कितने बच्चों को पढ़ा दिया? बहुत पढ़ा दिए। मित्र, आप उनको पढ़ा दिया कि पढ़ दिया उनके सामने? उनको पढ़ा दिया कि पढ़ दिया? देखो प्रोफेसर हो, थोड़ा सोच के बोलो। उनको पढ़ा दिया कि उनके सामने पढ़ लिया? सर, पढ़ा तो उनने था। देखो, आप चाहे बोर्ड पे पढ़ा रहे हो, चाहे पुस्तक खोल के पढ़ा रहे हो, वास्तव में आप ही लिख रहे थे, आप ही पढ़ रहे थे। सामने वाले देख रहे थे, सामने वाले देख रहे थे। व्यवहार से कहा जाता कि हमने सागर छात्र को पढ़ा दिया, पर सत्य ये कि आप ही लिख रहे थे, आप ही पढ़ रहे थे, सामने वाले देख रहे थे। अब वो अपनी बुद्धि से पढ़ रहे थे, अपने क्षोभम से पढ़ रहे थे। आपने पढ़ाया, इसमें कोई शंका नहीं है। व्यवहार से ऐसे ही कहना, लेकिन वास्तव में पढ़ा किसने है? छात्रों ने। आप मित्र पढ़ाने की करता हो, उनको ज्ञानी बनाने की करता नहीं हो, सुधारने की करता नहीं हो। आपकी क्लास में, कक्षा में ऐसे भी छात्र थे, जब जब आप पढ़ना शुरू करते थे वे हरकतें शुरू कर देते थे। सही है, मैं गलत बोलती नहीं कभी। क्योंकि आप तो पढ़ाना बंद कर दिए हो, पर मेरा तो अभी चल रहा है। मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, दोनों काम चल रहे हैं। पर मैं देखता हूँ कौन छात्र कैसे हैं, कौन छात्र कैसे। आप जैसे एक लंबे टीचर थे हमारे हेडमास्टर, वो चौक लिए पढ़ाते रहते थे, और धीरे से जिस बच्चे ने कुछ किया वो चौक उठा के फेंक के मार देते थे उसको, मालूम। पर मैं सोचता था कि क्यों एक चौक खराब कर रहे हो, उसकी बुद्धि ठीक होने वाली नहीं, तुम लिखने के काम में आया, तुमने चौक क्यों फेंक दिया। सुधारो, सुधारो अपने आप को। ज्ञानियों, सुधारो अपने आप को, दूसरे को नहीं। दूसरे को मां समझाओ, सुधारो अपने आप को। अंत में ये भी सुधार करना पड़ेगा, अब मैं दूसरे सुधारने का त्याग करता हूं।